हम इस चैप्टर में यानी इस वीडियो में चैप्टर 2 का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूज, सॉइल रिसोर्सेज, सॉइल फॉर्मेशन पढ़ा। अब हम टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ेंगे। सॉइल को कलर और टेक्सचर के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाता है। कलर के बेसिस पर ब्लैक, रेड, ब्राउन और ग्रे सॉइल्स होते हैं और टेक्सचर के बेसिस पे सैंड, क्लेई एंड लोमी सॉइल्स होते हैं। सैंडी सॉइल्स में 60% से ज़्यादा सैंड होती है और क्लेई सॉइल में 60% से ज़्यादा क्ले होती है। लोमी सॉइल में ह्यूमस के साथ सैंड और क्ले का बैलेंस प्रोपोर्शन होता है, इसलिए क्रॉप्स की खेती के लिए लोमी सॉइल बेस्ट सॉइल होती है। अब पेज 144 में इंफॉर्मेशन दी है कि सॉइल्स की फर्टिलिटी सॉइल में प्रेजेंट मिनरल्स पर डिपेंड करती है। तो सॉइल में इम्पॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन कंपाउंड्स, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और सल्फर। जब भी इन मिनरल्स की कमी होती है तो फार्मर ऐसे फर्टिलाइजर्स चूज करते हैं। अब सॉइल इरोजन पढ़ेंगे। तो सॉइल इरोजन जब टॉप सॉइल रनिंग वाटर और हवा की वजह से निकल जाती है तो उसे सॉइल इरोजन कहते हैं। इसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि टॉप सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। सॉइल बहुत तरीक़ों से इरोड होती है। इनमें दो कॉमन तरीके हैं, शीट इरोजन और गली इरोजन। इरोड मतलब खत्म, तो कॉमन तरीके हैं शीट इरोजन और गली इरोजन। तो हम सबसे पहले शीट इरोजन पढ़ेंगे। कई बार बहुत बारिश होने के कारण ज़्यादा सॉइल बह जाती है। अगर टॉप सॉइल को पेड़ पौधे से प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो सॉइल बह जाती है, इसे शीट इरोजन कहते हैं। अब गली इरोजन देखते हैं। तो गली इरोजन जब बहुत हैवी रेन होती है तो बारिश के कारण पतले स्कूप्स और बाहर गहरे ग्रूव्स बन जाते हैं। नीचे मैप में इंडिया में सॉइल के डिफरेंट टाइप दिखाए गए हैं। तो स्कूप्स का मतलब है यानी कि डिपर, और गहरे ग्रूव्स यानी कि ग्रूव मतलब होता है नाली। तो नीचे मैप में इंडिया में सॉइल के डिफरेंट टाइप दिखाए गए हैं। तो हमारा मैप यहाँ पे आप देख सकते हैं। इंडिया के सॉइल टाइप दिए हैं, सॉइल बनती कैसे है बताया गया है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स दी है और किस रीजन में मिलती है, फिर लास्ट में सॉइल में कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती हैं दिया हुआ है। पर देख सकते हैं पूरा, तो किस रीजन में मिलती है, फिर लास्ट में सॉइल में कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती हैं दिया हुआ है। समय के अनुसार ग्रूव्स और गलीज साइज में बड़े हो जाते हैं और बड़े एरिया में फैल जाते हैं, इसे गली इरोजन कहते हैं। तो गलीज की वजह से रेवाइंस या बैडलैंड्स कहते हैं। मध्य प्रदेश में चंबल वैली गली इरोजन का अच्छा एग्जाम्पल है। सॉइल इरोजन फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर्स दोनों के द्वारा होता है। फिजिकल फैक्टर्स में लैंड का स्टॉप, रेनफॉल की इंटेंसिटी और विंड की वेलोसिटी जैसे फैक्टर होते हैं। ह्यूमन फैक्टर्स में डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, केमिकल फर्टिलाइजर्स का ओवर यूज़, ज़्यादा इरिगेशन और अनसाइंटिफिक फार्मिंग मेथड्स आते हैं। अब सॉइल कंजर्वेशन पढ़ेंगे। सॉइल को इरोजन के हार्मफुल यानी ख़राब इफ़ेक्ट से बचाने के लिए सॉइल कंजर्वेशन करते हैं। लोकल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सॉइल कंजर्वेशन के मेथड यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि एफॉरेस्टेशन, पेड़ों की रेकलेस कटिंग को स्टॉप करना और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़, श्रब्स और ग्रासेस लगाना चाहिए। ड्राई एरियाज़ में जहाँ विंड इरोजन कॉमन है वहाँ विंड की वेलोसिटी चेक करने के लिए ट्रीज़ और श्रब्स को रो में लगाना चाहिए, इसे शेल्टर बेल्ट कहते हैं। अब ओवरग्रेजिंग पढ़ेंगे। शीप, कैटल और गोट्स के द्वारा की जाने वाली ओवरग्रेजिंग
को रोकना चाहिए, क्योंकि फिर लैंड पर बारिश और हवा का ज़्यादा असर होता है। फॉडर को क्रॉप की तरह उगाना चाहिए ताकि कैटल को खिला सकें। फॉडर यानी कि चारा। अब टेरेस फार्मिंग पढ़ेंगे। तो माउंटेनियस रीजन्स में सॉइल को कंजर्व करने के लिए टेरेस फार्मिंग बहुत इफ़ेक्टिव है। हिल के स्लोप्स को टेरेसेस में कट करते हैं ताकि बारिश के पानी को नीचे बहने की स्पीड को कम कर सकें। इन टेरेस पर क्रॉप्स उगाई जाती हैं। अब कॉन्टूर प्लाविंग पढ़ेंगे। तो कॉन्टूर प्लाविंग फील्ड्स को प्लो करने का मेथड है और हिल्स को नेचुरल कॉन्टोर्स के अलॉन्ग प्लाविंग फील्ड बनाई जाती है ताकि ऊपर और नीचे स्लोप्स बना के ये पानी का फ्लो भी चेक करता है। अब स्ट्रिप क्रॉपिंग पढ़ेंगे। तो नैरो स्ट्रिप्स में डिफरेंट क्रॉप्स को उगाने के मेथड को स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। ज़्यादातर लैंड के नेचुरल कॉन्टोर्स के अलॉन्ग उगाया जाता है। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन। तो हर साल में सेम लैंड पर डिफरेंट क्रॉप्स उगाने के सिस्टम को क्रॉप रोटेशन कहते हैं। अलग अलग सॉइल को अलग अलग मिनरल्स चाहिए होते हैं। इसमें किस एक प्रकार के न्यूट्रिएंट्स एग्जॉस्ट नहीं हो पाते हैं। अब बंडिंग द फील्ड्स पढ़ेंगे। देखते हैं ये। तो बाढ़ के समय सॉइल इरोजन को रोकने के लिए रिवर्स के अलॉन्ग बंडिंग द फील्ड्स किया जाता है। नेक्स्ट है डैम्स का कंस्ट्रक्शन। तो डैम बना के पानी के फ्लो को कंट्रोल करके फ्लड्स को रोका जाता है। तो हमारा चैप्टर सॉइल कंजर्वेशन के मेथड और हमारा चैप्टर भी यहीं ख़त्म होता है।